देखो, हमेशा चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या एमक्यू में या दीगर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कवरिंग कैंडिडेट को भी ज़रूर इलेक्शन में कंटेस्ट करवाती हैं। तो इसी तरह से अभी हमारे 7 से 8 उम्मीदवार थे और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सिवाय हमारे अभी 2 साथी बाकी हैं, बाकी सबके फार्म एक्सेप्ट हो गए हैं और सीटें तो 2 बनती हैं एमक्यू की। इंशाल्लाह 2 पे हम भरपूर कंटेस्ट करेंगे और हमें उम्मीद अल्लाह ताला की पाकज़ात से 2 सीटें हम जीत जाएंगे। तो क्या अगर गुस्ताखी ना हो तो पूछ लें, वैसे सवाल आपसे बनता है नहीं, लेकिन सवाल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या फैसल वाडा जो कि आपके ही अराकीन असेंबली के दस्तखत से फार्म बहाल करा के चले गए, वो आपके उम्मीदवार हैं या नहीं है? पार्टी क्या कह रही? देखो, पार्टी ने एक फैसला किया। फिलहाल हमारे जो सेकेंडरी प्रपोजल वो जो हम फैसल वाडा साहब के साथ थे और इंशाल्लाह ताला फैसल वाडा को एमक्यूम भी वोट करेगी। बिल्कुल इसमें हमें कहने की कोई बात नहीं है, कोई शर्म की कोई बात नहीं है। बिल्कुल वो हमारे कैंडिडेट होंगे और इसके अलावा भी मजीद और अगर पार्टी फैसला करती है तो वो जो दूसरे कैंडिडेट हमारे जो 5-6 कैंडिडेट है उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। तो जो भी पार्टी फैसला करेगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। मतलब ये क्लियरेंस है कि एमक्यूएम के उम्मीदवारों में फैसल वाडा भी शामिल है? बिल्कुल बिल्कुल शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं। पार्टी ने फैसला कर लिया है और फैसल वाडा को वोट देंगे और इंशाल्लाह ताला खुलकर देंगे हम वोट को। हमको चोरी छुपी की बात नहीं है। और इसी तरह से मजीद जो हमारे कैंडिडेट हैं वो मैंने कहा ना 4-5 कैंडिडेट उस पर पार्टी फैसला करेगी और फैसला कर जिसका भी नाम आएगा तो पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है, हम सब लोग साथ हैं। और फैसल वाडा की जब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जब हमारे सेकेंडरी प्रपोजल जब फैसल वाडा की, तो हम इसमें क्या बात है, वो बिल्कुल वोट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा और सर, आप पुराने हैं तो माशाल्लाह हम तो यही कहेंगे कि पहले नंबर पे आपका नाम होगा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको एमक्यूएम अहमियत देती है। और आप, जब से मैं तो आया हूँ, बचपन से आपको देख रहा हूँ मुत्तहिदा कौम मूवमेंट में, इससे भी पहले होंगे आप। जी। तो यकीनन आपका नंबर फर्स्ट होगा। तो दूसरे नंबर पर अगर फैसल वाडा आया तो उसको 16 वोट बचते हैं और आपको चाहिए होंगे 20 वोट। तो ये 4 वोट क्या सदर जरदारी साहब आपको गिफ्ट करेंगे? देखें अरबाब भाई, ये तो कबल इस वक्त इसका सवाल होगा। यकीनन हमारे 37 वोट हैं और ये पार्टी कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगी। देखो, सियासत के अंदर कोई चीज़ हर पे आखिर नहीं होती है। एमक्यूम ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं ना, वहाँ पर आसिफ जरदारी को खुलकर वोट दिए हैं। और हमने सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि किसी तरीके से खैर से गाले का पैगाम दें और मिलकर हमको असल में मुल्क की खिदमत करनी, सूबे की खिदमत करनी है। और पार्टी अगर कोई फैसला करती है, और अभी कोई चीज़ मैंने कहा ना कि हम वोट देंगे, अब तक तो ये फैसला है। और फैसला आपको पता है कि 2 तारीख को पोलिंग हुई, 2 तारीख से पहले भी जो भी पार्टी फैसला करेगी वो उस पर पाबंद होंगे। एमपी मेरे साथ एमपी खड़े हुए हैं, नजम मिर्ज़ा साहब हमारे जो कोरंगी से 94 से इलेक्ट हुए हैं और हमारे दीगर हमारे इलेक्शन सेल के जिम्मेदार खड़े हैं। पार्टी जो भी फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला, आपको पता कि एमक्यूम का एक नज़्म ज़ब्त है और एमक्यूम के नज़्म ज़ब्त सब पाबंद होते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह एक बात की कि हम 2 वोट हमारे हैं, 2 हमारे कैंडिडेट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और क्योंकि हमारे 2 ही कैंडिडेट अभी रिटायर्ड हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला एमक्यूम के 2 सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, वफाकी काबीना में हम देखते हैं कि जिन पार्टियों के 2 अराकीन हैं उनको भी एक वजारत मिली है और आपके तकरीबन 20 से ज़ायद अराकीन कौमी असम्बली में है। यानी आपके 20 इतने इंपॉर्टेंट वोट है जिसने शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आपको एक ही वजारत मिली। वर्कर आपसे सवाल करते हैं तो उनको क्या जवाब देंगे? और साथ ही ये बताइएगा कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब को जो है वो उठाने की बातें चल रही है, अगर कोई दूसरा नाम एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो तजवीज़ करेगी तो क्या समझते हैं कि ऐसा कौन सा मजबूत उम्मीदवार है को जो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर हो सकता है? अच्छा, पहली बात तो आपने एक सवाल किया कि एमक्यूम के 20 बल्कि एमक्यूम के 22 एमएनएज हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वजारत एक मिली है। तो देखो, हमने वजारत पे बात की ही नहीं। ये बात आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे। एमक्यूम ने हमेशा बात की। गुस्सा तो नहीं पाया? नहीं, एमक्यूम कोई गुस्सा नहीं पाया जाता। ये अलग बात है कि आप इसको मीडिया की जन्नत बनाएं, बट एमक्यूम में कोई ऐसी बात नहीं है। एमक्यूम का एक डिसिप्लिन है। एमक्यूम बल्कि तो अभी और मुतहरिक हुई है। आपको पता है कि मर्जर होने के बाद में 1 साल से इस वक्त एमक्यूम और मजबूत हुई है। पहले एमक्यूम के 7 सीटें थी। एमक्यूम का जो कराची का मैंडेट जो वो किसी और पार्टी को दे दिया गया था, वो अभी इस एमक्यूम ने दोबारा से कराची के अवाम को लौटाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 17 एमएनएज यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं और 2 हैदराबाद से हुए हमारे, और इस तरह 15 या कराची से, 2 हैदराबाद से 17, और टोटल हमारे मखसूस मिलाकर हमारे अभी इस वक्त 22 कैंडिडेट हैं, एमएनएज हैं और एक बड़ी तादाद है। हमारी तीसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त एमक्यूम, जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। और 37 हमारे एमपीएस जो सिंध असेंबली में दूसरी बड़ी पार्टी है। और हमेशा ये वो रिकॉर्ड है जो 2013 पे एमक्यूम के पास था और 2018 में हमसे ये छीना गया, ये मैंडेट, वो छीन कर दोबारा हमने वो असल जो मैंडेट था वो हमने लौटाया है। तो बाकी आपने बात की कि वजारत की, तो वजारत पे हमने बात की नहीं। हम तो इश्यूज़ पे बात करते हैं, अवाम की इश्यूज़ पे बात करते हैं। जो मसाइल हैं यहाँ पर इस वक्त, जो लोग मसाइल में घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो कराची के अवाम हो, क्योंकि कराची पाकिस्तान से बाहर नहीं और कराची दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का एक मिनी हब है, मुआशी हब है।
तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं अवाम के बुनियादी जो मसाइल वो हल हों, और हमने 3 आइनी तरामीम पेश की हैं, उस पर हमारी बात हुई है, इस पर एग्री किया उन्होंने, हमारे इस मुतालबात को तस्लीम किया है, और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर हमें इस पर फतह होगी।